हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आज फिर आप लोग का स्वागत है। आज जो हम नई वीडियो लेके आए हैं वो वर्कशॉप साइंस का बल चैप्टर से है। बल चैप्टर से अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो आपके पास वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस का बुक है, तो आप जो है सेकेंड ईयर पार्ट ए के दूसरा अध्याय में देख सकते हैं। वहाँ आपका बल चैप्टर मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बल क्या है उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है। बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को विराम की अवस्था से गति की अवस्था में ला दे। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उस पर जब बल लगता है तो वह उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, यानी गति की अवस्था में आ जाता है, या गति की अवस्था से विराम की अवस्था में ला दे। या कोई वस्तु गति में है तो वो उस पर जब बल लगेगा तो वो विराम की अवस्था में आ जाएगा, या लाने की चेष्टा करे, उसे हम बल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को विराम की अवस्था से गति की अवस्था में ला दे, या गति की अवस्था से विराम की अवस्था में ला दे, या लाने की चेष्टा करे, उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि बल में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। बल में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, यानी कहने का मतलब कि बल में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम करेंगे जिक्र कि बल की इकाइयाँ, यानी बल का इकाई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है इकाई की कई प्रणाली होते हैं। वह जो तीन प्रणाली मुख्य है जो कि पूरे विश्व में चलता है, वो है एमकेस प्रणाली। यानी एमकेस कहने का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड। किलोग्राम मीटर सेकेंड, यानी कहने का मतलब है तो बल का एमकेएस प्रणाली में न्यूटन होता है, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। इसको आप लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकेंड। एफपीएस प्रणाली जीएस प्रणाली में सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन, यानी ग्राम सेकेंड प्रति सेकेंड यानी सेकेंड स्क्वायर। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में पाउंडल होता है। क्या होता है? पाउंडल, जो पाउंड फीट प्रति सेकेंड। तो अब हम लोग फिर देखते हैं कि बलों का प्रभाव। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इतना आप समझ जाएंगे तभी इससे आगे लास्ट चैप्टर में कुछ नॉमरिकल है और कुछ
फार्मूला भी डिलीवर किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिर तीसरा पॉइंट, बलों का सीधा प्रभाव यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको कह सकते हैं डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बल कई प्रभाव डालते हैं, आप और भी पहले इसे पढ़ चुके हैं कि बल किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को अवस्था चेंज कर देती है, तो आकृति चेंज कर देती है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे कि बल का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले बल जब कोई वस्तु पर लगता है तो उस पर तनाव उत्पन्न करता है, यानी तनाव प्रभाव। फिर होता है दबाव प्रभाव और कर्तन प्रभाव, और तोड़ने का प्रभाव भी बल डालता है, और मोड़ने का प्रभाव। ये जो 5 प्रभाव हमने आपको दिखाए, ये 5 इफेक्ट जो फोर्स का दिखाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर ध्यान से देखिए। और भी विस्तार से जानकारी के लिए आप बुक को देखिए और बार बार चैप्टर को पढ़िए। और जो पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप पूछिए, आपको जब पूछेंगे तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा, आपको फिर समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज की बलों के प्रभाव में। आपने देखा तनाव प्रभाव, दबाव प्रभाव, कर्तन प्रभाव, तोड़ने का प्रभाव और मोड़ने का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग विस्तार से थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तनाव प्रभाव यानी टेंसिल इफेक्ट क्या होता है, ये कब होता है। तो जब, ये कहने का मतलब है कि तनाव प्रभाव जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहे हो। जब कोई वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में एक ही अक्ष पर लग रहे हो एवं वस्तु की लंबाई में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। जब वस्तु का लंबाई में कब वृद्धि होता है, जब विपरीत दिशा में एक वस्तु पर एक अक्ष पर बल लगता है तो वस्तु के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रभाव को हम लोग तनाव प्रभाव कहते हैं। आप इस ड्राइंग को थोड़ा देख लीजिए, इसमें देखिए हम डायरेक्शन दिए हैं, फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट किए हैं। जिधर एरो का चिन्ह है वो क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन है। ये फोर्स देखिए, एक बल इधर लग रहा है, ये साइड में, और ये एक लग रहा है। तो ये वस्तु है, इस वस्तु में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, इसकी लंबाई उत्पन्न होगा। इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, तनन प्रभाव बोलते हैं। दूसरा जो इफेक्ट था, प्रभाव था, वो है दबाव प्रभाव, यानी कि कोई वस्तु पर किस प्रकार से फोर्स लगे तो उस वस्तु में दबाव उत्पन्न हो। जब किसी वस्तु पर, देखिए, जब किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में एक ही अक्ष पर लग रहे, देखिए ये एक ही अक्ष पर विपरीत दिशा में लगता है तो उसके लंबाई, तो यहाँ हम लिख रहे हैं जब किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में एक ही अक्ष पर लगता है, एक ही अक्ष पर लगता है तो एवं वस्तु की लंबाई में कमी करने का प्रयास करता है। जब देखिए यहाँ हम डायरेक्शन आपको दिखाए हैं, ये फोर्स जो है ये साइड से लग रहा है, जिधर से एरो है, ये एरो फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये क्या है कि ये वस्तु है, इस वस्तु पर देख लीजिए कैसे फोर्स लग रहा है। तो इस प्रकार से लगने के बाद जो है क्या होता है कि वस्तु पर दबाव पड़ता है और वो सिकुड़ने लगता है। तो इस प्रभाव को हम लोग दबाव प्रभाव कहते हैं। थैंक यू बच्चों। अगला वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे बल के समांतर प्रभाव और बल का परिणामी बल भी देखेंगे। बहुत सारे प्रकार के बल को देखेंगे।